सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर् नमो सुधकेवली धनिदं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म, श्री जिन जिनवर देव ने यह समझाया। आचार्य कुंद विरचित समय सार परमागम कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। 69-70वीं गाथा में अनादिकालीन अज्ञान से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसी और क्यों हो रही है ये कहा था, और उसके फल के रूप में ये कहा था ऐसी कर्ता कर्म की अज्ञान जनित प्रवृत्ति से इस जीव को कर्म का बंध हो रहा है। तो तत्काल अगला प्रश्न किया कि इसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वाले अज्ञान की निवृत्ति कब होगी। उत्तर में कुंद आचार्य ने सीधा फल के साथ जोड़ते हुए कह दिया, उसका साधन तो बता ही दिया, साथ में फल भी बता दिया कि जब यह जीव आत्मा और आश्रव इनका विशेष अंतर जान लेगा तब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वाला अज्ञान नहीं होगा और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के अज्ञान से होने वाला बंध नहीं होगा। गाथा में जो पहले गाथा पाठ एक बार कर लीजिए, गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। गाथा की उत्थानिका में प्रश्न ये खड़ा किया था, कदा अस्या कर्तृकर्म प्रवृत्ति निवृत्ति इति चेत। इस जीव की इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कदा कब होगी। उत्तर में उसका कोई गाथा में उसका उल्लेख नहीं, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति हुई या ऐसे होगी ये कोई उल्लेख नहीं है। फिर उत्तर कैसे हुआ? कहले जब ये आत्मा आत्मा और आश्रव का विशेष अंतर जानता है तब बंध नहीं होता। तो हमारा उत्तर कहाँ आया? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी? ये आ गया उत्तर कि कैसे, कि बंध नहीं हुआ ना
तो बंद नहीं होने की बात हुई। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कैसे हुई? क्योंकि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति से बंद हो रहा था, तो बंद नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं हुई है, इसीलिए बंद नहीं हुआ है। तो किससे नहीं हुआ? कि आत्मा और आश्रव में विशेष अंतर जानने से। तो वे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के अज्ञान की निवृत्ति कब हुई? कि जैसे ही आत्मा और आश्रव में विशेष अंतर जान लिया, उससे हुई। तो बीच में वो उत्तर उसमें से निकल आया। फल समझ लो, लक्षण बता करके ये कह दिया कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति हो चुकी है। टीका सामान्य अर्थ अपन ने देख लिया था, और अमृतचंद्र आचार्य की विशेषता बताई थी कि वे किसी सिद्धांत को आधार बना करके बात करते हैं। यहाँ भी एक सिद्धांत को आधार बनाया है, और वो सिद्धांत है यह किल स्वभाव मात्रम वस्तु। क्यों सिद्धांत? क्योंकि वस्तु स्वरूप है। यह का अर्थ करते हैं इस लोक में, जगत में जो कोई वस्तु है वो कैसी है? ये स्वभाव मात्र है। बालबोध पाठमाला में द्रव्य गुण पर्याय पाठ पढ़ा होगा। द्रव्य गुण पर्याय वाले पाठ में सामान्य गुणों की भी चर्चा की। कौन कौन से सामान्य गुणों की चर्चा की? उनकी चर्चा करने के बाद उनका लक्षण ये सब बताया। उसके बाद में किस गुण के कारण से क्या कहा जाता है, इसका भी उल्लेख किया। क्या उल्लेख है, कोई बता सकता है? वैसे सामूहिक ही बता दो। हाँ, अस्तित्व के कारण सत्य कहते हैं, और प्रमेयत्व के कारण प्रमेय कहते हैं। आगे कोई ऐसा विशेष नाम नहीं है, इसलिए उसका उल्लेख नहीं किया। यहाँ से वस्तु क्यों कहते हैं? पदार्थ को वस्तु क्यों कहा? किस कारण से कहा? वस्तुत्व के कारण। वस्तुत्व के कारण यदि वस्तु कहा जा रहा है तो वस्तुत्व क्या है? वस्तुत्व किसे कहते हैं? अर्थ क्रियाकारित। अर्थ क्रियाकारित्व माने प्रयोजनभूत। अब प्रयोजनभूत माने दूसरे के प्रयोजन की बात नहीं है, उसका, उस द्रव्य का जो अपना स्वरूप है, अपना स्वभाव है, वो उस रूप से परिणमने की शक्ति उस द्रव्य में है, वो उसका वस्तुत्व, और इसके कारण से उसे वस्तु कहा जाता है। हर एक द्रव्य का अपना अपना वस्तुत्व है। अभी आत्मद्रव्य पर घटित करेंगे इसमें। उस वस्तुत्व के कारण वस्तु कहा जा रहा है, तो वस्तुत्व का अर्थ है अपना अर्थ क्रियाकारित्व, प्रयोजनभूत अर्थात उसका अपना स्वभाव। तो स्वभाव रूप से परिणमने पर ही वास्तव में वस्तु कहा जाता है। यदि स्वभाव रूप से परिणमन नहीं कर रही है तो उसे वस्तु कैसे स्वीकार करे, वस्तु कैसे कहा जाए? इसलिए कहा है यह किल स्वभाव मात्रम वस्तु। यदि स्वभाव निकाल दिया जाए तो, उसमें से स्वभाव निकाल दिया जाए तो क्या होगा? आपके सामने बहुत बढ़िया क्रिस्टल रखे हैं, सफ़ेद बिल्कुल, और ये कहा जाए कि ये शक्कर है, ये शक्कर है, और आपको चखने के लिए दिया। आपने थोड़ा सा चखा, बिल्कुल मिठास आपको नहीं लगी, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं ये शक्कर नहीं। हम कह रहे हैं ना शक्कर है, कि नहीं शक्कर नहीं हो सकती, शक्कर ही है, हमने इसमें से मिठास निकाल दी है, अकेली इसमें से मिठास निकाल दी है। क्या कहेंगे? यदि मिठास निकाल दी है तो फिर शक्कर काय की शक्कर है, वो कैसी शक्कर है? फिर शक्कर ही नहीं है, क्योंकि वो शक्कर मानी मिठास। ऐसे अग्नि में से उष्णता निकाल दी तो कौन उससे उष्णता स्वीकार करेगा? ये स्वभाव मात्र वस्तु। आप चलते चलते किसी से टकरा गए तो लोग क्या कहते हैं? क्यों अंधे हो क्या? अरे अंधे क्यों भाई, आंखें हैं ना मेरी। तो आंखें हैं फिर अंधे क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि आँखों का जो प्रयोजन है वो काम तुमने नहीं किया तो कहाँ है आँखें तुम्हारी। कोई कोई ये भी कहता है क्यों दिखती नहीं आँखें हैं कि बटन लगे तुम्हारी आँख चेहरे पर, ये क्या है, दो बटन है क्या, आँखें नहीं है क्या। आपको फल सुधारना था, फल बनाना था खाने के लिए, आपने किसी से चक्कू मांगा, चक्कू दिया उसने, आपने कोशिश की फल बनाने की, नहीं बना, आप क्या कहोगे, क्या है ये चक्कू है, बोले चक्कू ही तो है, ये दिख रहा है मुझे भी, लेकिन ये चक्कू है। तो आप कह रहे कि दिख भी रहा है, उसने भी मांगने पर चक्कू ही दिया, फिर आप क्यों कहते कि ये चक्कू है क्या, ये नहीं है चक्कू, क्या मतलब। उसका जो कार्य है, उसका कार्य बनाने का था, वो नहीं कर रहा है, वो स्वभाव है ना, वो छूट गया तो कौन कौन स्वीकार करे उसे। मनुष्य यदि बहुत आपस में अब किसके जैसे लड़ता है, जैसा कहा जाता हो ऐसा समझ लो, ऐसा लड़ रहा होगा तो क्या कहेंगे, ये कोई आदमी है, ये कोई, ये क्यों, ये तो है ना दो पाए, इसके सब पैर दिख रहे हैं, हाथ पैर दिख रहे, ऐसा ही तो दिख रहा है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, कहाँ है, दिख रहा है बस अकेला। वो उसका जो अपना अपना कार्य है उस रूप से परिणमन करे तो ही वस्तु कहा जाता है। यदि उस रूप परिणमन नहीं करे तो उसे वस्तु नहीं कहते हैं। इसलिए केवल स्वभाव बल्कि भाव निकाल दिया जाए। द्रव्यात्मक लोक में ये जीव है, इसका निर्णय किसके आधार से हुआ, ये जीव है कि उसके चैतन्यपने के कारण से, उसमें से चैतन्यपना निकाल दो, फिर क्या होगा कि बाकी सब द्रव्य है, ऐसा ये भी एक द्रव्य है। सद्रव्य लक्षणम अस्तित्व वस्तु द्रव्यत्व प्रमेय तो सब है। अब तो वस्तुत्व में क्या वस्तुत्व होगा फिर सोचना पड़ेगा। जब चैतन्यपना निकाल दिया तो वस्तुत्व क्या होगा, परंतु वो स्वभाव यदि निकाल दिया तो जीव कैसे रह सकेगा। दूसरे स्वभाव के प्रवेश की बात तो अलग है, दूसरे स्वभाव ने प्रवेश किया, लेकिन अभी यहाँ बात कर रहे हैं कि वो स्वभाव मात्र है वस्तु। स्वभाव निकल गया माने वो वस्तु ही नहीं रही। एक बहुत बढ़िया आभूषण का डिब्बा हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, 9 लखा हार, जिसमें 9 रत्नों का हार, 9 लखा कहने में तो 9 लाख रुपए का ही हो जाएगा। 9 रत्न का हार, उसका बहुत सुंदर डिब्बा है। कितनी कीमत उसकी, उस डिब्बे की, उस डिब्बे की कीमत कितनी, 9 रत्न, एक रत्न 1 करोड़ रुपए का है। तो कितनी कीमत, अरे इतना हिसाब किताब लगाने नहीं आता है, जीएसटी लगा करके नहीं पूछ रहा हूँ, वैसे ही बिना जीएसटी के कितना, 1 करोड़ का एक उसमें हीरा है, रत्न है, 9 रत्न है ऐसे। तो उस आभूषण के डिब्बे की कीमत कितनी, ये कितनी हुई। बहुत कठिन सवाल हो गया क्या, हाँ क्या, हाँ ये सोच रहे हैं कि जो भी उत्तर देंगे उसके उल्टा बोलेंगे, हाँ तो उत्तर दे करके गलत क्यों साबित हो, गलत साबित होना चाहिए, हाँ? गलत साबित हो तो चर्चा होती है, बात निकलती है, उसमें से गलती निकलती है। क्या कहलाएगी कि आप पूछ रहे डिब्बे की कीमत, डिब्बे की कीमत कुछ नहीं है। हाँ डिब्बे की कीमत वो जब देता है ना तो वो 9 करोड़ रुपया दे करके डिब्बा लेता है, लेकिन कब, जब उसने 9 रत्न वाला वो करोड़ों का हार अंदर होवे तो, और वो हार निकाल लेवे और अकेला डिब्बा देवे तो कितना देगा, क्या मिलेगी कीमत, ये कुछ नहीं है। वो ऐसा ही वस्तु में से स्वभाव निकल गया, फिर क्या बचा, कुछ कीमत नहीं है। ये स्वभाव मात्रम किल वस्तु, स्वभाव मात्र वस्तु है। तो ये इसकी बात कहाँ कर रहे हैं, यहाँ तो ये आत्मा आश्रव और उसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वाले अज्ञान की निवृत्ति की बात हो रही थी ना, वो विशेष अंतर जानने की बात हो रही है आत्मा और आश्रव में। आत्मा क्या है, आश्रव क्या है, कि वस्तु स्वभाव मात्र है। तो यदि आत्म वस्तु को देखना है, आत्म वस्तु क्या है
ये निर्णय करना है तो किसकी तरफ से निर्णय किया जाए कि स्वभाव की तरफ से निर्णय किया जाए, वो स्वभाव मात्र होगी। इसलिए अगली पंक्ति में कहते हैं स्वस्य भवनम तो स्वभावहम, ये अकेले स्वभाव मात्रम वस्तु, स्वस्य भवनम तो स्वभाव क्या है कि स्व का होना परिणमना वो उसका स्वभाव है, वही होना परिणमना। यदि उस रूप परिणम रही है तो वस्तु कहलाएगी। तेन ज्ञानस्य भवनम खलु आत्मा, ऐसा सिद्धांत वस्तु स्वरूप होने के कारण से ज्ञान का होना परिणमना ही आत्मा है। ज्ञान परिणमना होना जिसमें नहीं हो रहा हो आत्मा नहीं है, उसे हम आत्मा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि स्वभाव मात्र वस्तु होती है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव रूप स्वस्य भवनम स्वभाव और ज्ञानस्य भवनम आत्मा, ज्ञान स्वभाव है, उस रूप से परिणमन हो रहा होगा तो आत्मा है। तो ज्ञानस्य भवनम खलु आत्मा, नहीं आत्मा में क्रोध मान होते हुए दिखाई देते हैं ना, वो क्या है तो उसको कहते हैं क्रोधादेर भवनम क्रोधादि, क्रोधादि का होना क्रोधादि है। तो क्रोधादि क्या होते हैं, आश्रव होते हैं। तो आश्रव है, उसे एक विशिष्ट पृथक पूरा का पूरा तत्व दिया है ना, वो तत्व है, उसका स्वभाव है। क्रोधादि रूप से होना ये उसका स्वभाव है, इसलिए क्रोधादि भवनम क्रोधादि, इसका होना उसका स्वभाव है। इसलिए क्रोधादि वस्तु अलग है, वह क्रोधादि रूप से परिणमती है। आत्म वस्तु अलग है, क्योंकि अपने ज्ञान स्वभाव रूप से वह परिणमती है। कैसे जाना ये ज्ञान, ये क्रोध, ये जाना कैसे, ये उसे भिन्नता बता, विशेष अंतर के लिए कहते हैं आगे। अच ज्ञानस्य यद भवनम तन्न क्रोधादि अपि भवनम, जो ज्ञान का होना परिणमना है वह क्रोधादि का होना परिणमना नहीं है। क्यों नहीं है, यतः यथा ज्ञान भवने ज्ञानम भवत विभाव्यते न तथा क्रोधादिरपि, क्योंकि ज्ञान होते समय, ज्ञान भवने, ज्ञान के होने में, ज्ञान रूप परिणमने में, ज्ञान होता हुआ जैसा भाषित होता है, उसे मालूम पड़ता है, अनुभव में आता है, भाव भाषण होता है ज्ञान का, न तथा क्रोधादिरपि, वैसे क्रोधादि का भाषण नहीं होता है। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, यत् तु क्रोधादिर भवनम तन्न ज्ञानस्यापि भवनम, और जो क्रोधादि का होना है परिणमना है, क्रोध रूप परिणमन है, वो ज्ञान का भवन नहीं है, ज्ञान का परिणमन नहीं है। क्यों, यतः क्योंकि यथा क्रोधादि भवने क्रोधादया भवन्तः विभाव्यन्ते। हम संस्कृत का अनुवाद करते हैं ना, आप उत्तर लिखते हैं, संस्कृत में लिखना पड़ता है ना, बिल्कुल कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि अनुस्वारम धरंतम संस्कृतम भवंतम, तो हो जाता है हमारा, लेकिन ऐसा नहीं। ज्ञान की बात आई, ज्ञानम एक वचन है, तो वहाँ बिल्कुल ज्ञानम भवत विभाव्यते। और जब क्रोधादि तो बहुत सा है ना आश्रव भाव, ये अंतर में, ये भी बात एक अंतर की बात है। 73वीं गाथा में कहें अहम एक को हूँ, मैं एक हूँ, तो आत्मा और आश्रव के अंतर की बातें चल रही है 74वीं गाथा तक। 74वीं गाथा में फिर वो अध्रुव अनित्य अशरण ये सब लेने वाले ना, तो वहाँ एक कहा आत्मा को, अहम एक को, आत्मा एक है, तो इसके सामने आश्रव कितने हैं, तो आश्रव अनेक है, तो वो क्रोधादि अनेक परिणाम। तो क्रोधादि की बात आई तब क्रोधादयाः भवन्तः विभाव्यन्ते, क्रोधादि होते हुए भाषित होते हैं, अनुभव में आते हैं, तो वो बहुवचन दिया बराबर उसमें भाव्यन्ते। लेकिन तब न तथा ज्ञानम, उस समय ज्ञान अनुभव में नहीं आता है, ये बात तो समझ में नहीं आती है। हमें तो सब एक में की ही भाषित होता है, तो वो इसीलिए तो वो 19वीं गाथा की टीका में कहा था, हे दुरात्मन आत्मपंसन जही जही ही सतृणाभ्यवहारित्वम। और एक आगे कलश इसमें भी आने वाला है, वो जो गजराज माने अनाज और घास मिला करके खाता है ना, अज्ञानी राग मिश्रित शिखरणी पी मानव वो दूध पिया है, श्रीखंड पी करके ये मानता है,
तो श्रीखंड में, श्रीखंड किससे बनता है? दही और शक्कर से बना। अब वहाँ पर यद्यपि दही शक्कर एक में एक हो गए और एक में एक स्वाद में ले रहे हैं, तब भी मीठे पने से जो स्वाद में आ रहा है वो कौन है, और खट्टे पने से जो स्वाद में आ रहा है वो कौन है? मीठे पने से स्वाद में आने वाला शक्कर है और खट्टे पने से स्वाद में आने वाला दही है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग, क्या दोनों एक साथ ही तो आ रहे हैं कि नहीं आते हैं एक साथ? ये तो कौवे के आग की तरह उपयोग तेजी से घूमता है, इसलिए लगता है कि दोनों एक साथ। आपसे पूछा जाए क्यों श्रीखंड मीठा है, तो जब आप श्रीखंड को मीठा है कि नहीं देखने के लिए ध्यान देंगे, उस समय आपका ध्यान मिठास की तरफ जाएगा तो शक्कर स्वाद में आएगा, और तब आप बताएंगे हाँ मीठा है, अच्छा मीठा है, कम मीठा है। मीठे की बात करते हो, इसमें मिठाई नहीं है। किस आधार से जाना आपने? क्योंकि आपको पता है कि जब शक्कर स्वाद में लेते हैं तब जैसा शक्कर का स्वाद आता है वैसा दही का नहीं आता है, दही का स्वाद आता है वैसा शक्कर का नहीं आता है। ये भिन्नता जानते हैं, इसलिए बराबर अलग अलग हमारी ख्याल में आता है। यहाँ ये भिन्नता नहीं आती है, इसलिए गड़बड़ होती है। हमें लगता है ज्ञान भी हमारा स्वभाव है, क्रोध भी हमारा स्वभाव है, ज्ञान भी मैं करता हूँ, क्रोध भी मैं करता हूँ। दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है कि जब ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है तब क्रोध नहीं मालूम पड़ता, क्रोध होता हुआ मालूम पड़ता है तब ज्ञान नहीं मालूम पड़ता। ये जो एक साथ ही तो होते हैं, होते हुए भी ज्ञान, वो पीछे जो बात थी ना, सहज उदासीन रूप अवस्था को त्याग कर क्रियमान रूप से उत्प्लवमान, ऐसा शब्द दिया था ना। ज्ञान सहज उदासीन है, जानता है और जानने में कोई आकुलता नहीं है, कुछ नहीं है। और क्रोध में बिल्कुल आकुलता व्याकुलता है, सहज शांत जो स्वभाव है वो है ही नहीं। बिना आकुलता व्याकुलता के क्रोध नहीं होता है, क्रोध हो रहा और आकुल व्याकुल नहीं हो रहा हो ऐसा नहीं है। इसीलिए उत्तम क्षमा वाला जो पूजन का छंद है, उस छंद में गाली सुनी मन खेदनानो, वो खेद शब्द की बात की है। वो बाकी तो फिर वो क्रोधित हुआ है, वो तो क्रोध है ही, लेकिन गाली सुन करके कोई ये मेरे से बलशाली है, ये मेरा मालिक है, अभी मैं इस पे क्रोध कर दूंगा तो मुझे नौकरी से निकाल देगा, इसलिए क्रोध तो नहीं कर रहा है। लेकिन यदि खेद खिन्न होता है तो क्षमा का धारी नहीं है। तो कहाँ गुस्सा कर रहा है, बहुत शांत दिखाई दे रहा है, शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर आकुल व्याकुल हो रहा है। कह लो सेठ जी अभी तुम्हारे दिन चल रहे हैं, मेरे भी दिन आएंगे तब मैं बताऊंगा, मेरा भी समय आएगा तब मैं बताऊंगा। ये जो अंदर अंदर चल रहा है ना, ऊपर से हंस रहा है, चेहरे पर बिल्कुल कोई चाय जितना डालो कुछ भी, लेकिन अंदर आकुल व्याकुल क्रोध का परिणमन है। और जहाँ सहज जानन जानन परिणमन होगा वह किंचित मात्र आकुल व्याकुल नहीं होगा, सहज जानना होगा। सहज जानने देखने में कोई आकुलता नहीं होती है। ये पहले भर्ती सेना में करने के लिए विश्व युद्ध हुआ था ना, कहते तब जबरदस्ती गांव से भर भर के ले जाते थे, युवाओं को पकड़ पकड़ करके सेना में भर्ती करते थे। तो जैसे ही मालूम चला कि वो सेना में भर्ती करने के लिए पकड़ कर ले जाने के लिए आ रहे हैं लोग, तो युवा सब भाग जाते थे। तो दो मित्र बैठे गप्पे लगा रहे थे, तो कहा कि वो पकड़ने आ रहे हैं, चलो जल्दी से भाग चलो, जंगल में छुप जाते हैं। उसने कहा क्यों, काय के लिए? वो आ रहे हैं ना, तो आ रहे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, पकड़ करके ले जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, सेना में भर्ती कर देंगे, कैसे करेंगे? अपन को पकड़ करके ले गए तो सेना में भर्ती हो जाएंगे, जरूरी है क्या? कोई ज़रूरी नहीं, ले जाने दो। ये क्यों नहीं है कि वहाँ पूरी जांच करेंगे और
क्या वजन, ऊंचाई, सीना और ये सब बराबर उनके अनुसार कितने 36 इंच का सीना चाहिए, कितना चाहिए पड़ता है, हाँ कितने 54। तो वो सब जितने अनुपात में बैठना चाहिए ना उतना बैठे तो भर्ती करेंगे ना, नहीं हुए तो कहाँ भर्ती करेंगे। इसलिए चलो कहला वहाँ अपन उसमें आ गए तो कोई बात नहीं है, चले जाएंगे। सेना में भर्ती क्या फ़र्क पड़ेगा, ये क्या फ़र्क पड़ेगा, लड़ने के लिए जाना पड़ेगा ना। अरे सब सेना में भर्ती हो जाते हैं तो सबको ज़रूरी थोड़ी कि लड़ने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा। नहीं फिर भर्ती कर लिया और लड़ने के लिए भेज दिया तो, अरे लड़ने के लिए भी भेज भी दिया तो वहाँ सबको फ्रंट आगे उस पर नहीं होता है, रिजर्व में रखा तो ले तो गए वहाँ, लेकिन अभी रिजर्व में हो फ्रंट पे आप जो है उनको लड़ने के लिए अपना नंबर आना जरूरी थोड़ी है दूसरे, अपना नंबर नहीं आएगा ना। आ ही गया तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। एक खड़े हो जाएंगे, सामने वाला गोली चलाएगा तो हमें ही लगेगी, जरूरी है क्या, नहीं लगी तो, और लग ही गई तो क्या होगा, मर जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर कौन देखने के लिए आने वाला है, फिर तो कौन विचार करेगा क्या होना है कि क्या नहीं होना है। जो हो रहा है उसे सहज स्वीकार करने के लिए जान रहा है ना, ठीक है भर्ती हो रहा है, भर्ती हो गए, सेना में चले, हाँ चले गए, वहाँ चले गए, हाँ चले गए, हो गया, हर चीज़ को जान रहा है। ऐसा क्यों, आकुल व्याकुल नहीं हो रहा है, क्रोध नहीं कर रहा है, तो सहज रहता है। जानने का परिणमन सहज है, ज्ञान, इसलिए ज्ञान होते हुए सहज होता है, उसमें आकुलता व्याकुलता नहीं होती है। और जहाँ थोड़ा सा क्रोध का परिणाम आया, जो एक बात हमेशा ही आती है, मेरे ख्याल से राजवार्तिक में उदाहरण दिया, अभी यहाँ बैठे हुए हैं और कोई बाहर एक्सीडेंट हो जाए और जितनी माताएं यहाँ बैठी हुई और उनका बेटा खेल रहा हो और कोई बेटा गाड़ी के नीचे आ गया, कोई बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया, ये सब हृदय कांपता है। क्यों, किस लिए, इसलिए कि मेरा बच्चा, और वहाँ जा कर के देखते हैं कि मेरा बच्चा नहीं है, तो वो आकुल व्याकुलता का समाचार जो दिया था, ये एक्सीडेंट हुआ, यदि मालूम नहीं पड़ता, यहाँ पता नहीं पड़ता कि एक्सीडेंट हुआ है, वो हो जाता कुछ भी, तो कोई आकुलता शांति से बैठे हुए हैं। आकुल व्याकुलता कब हुई, जब ज्ञान हुआ, और ज्ञान नहीं होता तो आकुलता व्याकुलता नहीं होती। बहुत बार ऐसे होते हैं, कोई मान लो बुजुर्ग व्यक्ति ऐसा है जिसे बहुत हार्ट की बीमारी ऐसी है, थोड़ी सी कोई बात ऐसी पता चल जाए तो मरण हो जाए, और पुत्र का, उसके प्रिय पुत्र का वियोग हो गया, तो कहते उसको समाचार मत दो, वो सहन नहीं कर पाएगा। तो वो मैंने समाचार मत दो का मतलब ज्ञान मत कराओ, तो इसका मतलब ज्ञान कराओगे तो दुख होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। इसका मतलब ज्ञान दुख का कारण है, ज्ञान से दुख होता है, इसलिए ज्ञान मत कराओ। सारा हम सब ज्ञान न करे इसकी कोशिश करते हैं, और दुखी किससे हो रहा है वास्तव में, वह ये तो खुशी के, दुख के समाचार से ऐसा होता है, खुशी के समाचार से भी ऐसा होता है ना, खुशी के समाचार से किसी के, अब तो करोड़ों में तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, अब अरबों कितना कहना पड़ेगा पता नहीं है, हाँ? किसी को ऐसे हार्ट वाले को कहा जाए तुम्हें अरब की लॉटरी लग गई है, तुम्हें अरब मिलने वाले हैं, तो डॉक्टर कहेगा उसे बताना मत, क्योंकि सहन नहीं कर पाएगा, वो खुशी भी इतनी सहन नहीं कर सकेगा। तो प्राप्त हो जाए और ज्ञान ना हो, तो ज्ञान से हो रहा है ना राग द्वेष, इसलिए ज्ञान से नहीं हो रहा है, मोह से हो रहा है, वो मोह मिलाने से हो रहा है। रास्ते से जा रहे हैं हम, जाते जाते कोई माँ बहन की तरफ हमने देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, और एक माँ बहन की तरफ देखा और उसने पैर की निकाल करके सिर पे मार दी,
तो आप ये कहोगे कि क्या हो गया, क्यों मारा आपने, कि तुम क्यों देख रहे थे, कि मेरी आंखें हैं मैं देखूंगा। हाँ, तो आंखें हैं तो देखो, ये भी देख रहे, सब देख रहे हैं। उनके सिर पर नहीं पड़ी, तुम्हारे सिर पर पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि ये सब देख रहे हैं और तुम घूर रहे थे। ये तो देख रहे, इनने भी देखा, ये देखा और बच के निकल गए, कहीं टकरा नहीं जाए, इसलिए बराबर बच के निकल गए। और तुम घूर रहे थे। तो क्या मेरी आंखें हैं, देखूं? तो देखने का निषेध कहाँ है? आंखें देखने का काम है, खूब देखो। तो देखने और घूरने में अंतर क्या हो गया? देखने और घूरने में अंतर क्या हो गया? वो जो सिर पर पड़ी है पैर की, वो देखने जानने से नहीं पड़ी है, घूरने से पड़ी है। तो क्या हो गया घूरने में? घूरने का अर्थ है कुछ न कुछ और मिला हुआ है। और वो जो मिला है ना, तो वासना से देख रहे हो। आजकल वासना से ही क्या देखते हो? आजकल गले में चेन है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। हाँ, हाथ में सोने का पहना है कि नहीं पहना है वो देख लेते हैं। वो देख रहा है ना, उसका मतलब जानने के अलावा कुछ और है उसके साथ में। तो ये जो फल मिला है उसका मिला हुआ है। आकुल व्याकुलता हो रही है, इसका अर्थ ज्ञान नहीं है। वो क्रोध होता हुआ मालूम पड़ता है। कभी कभी ये भी कहते हैं ना, हाँ, कभी कुछ गलती हो जाए, कुछ हो जाए ना, तो ये कहते हैं ना, हाँ अब मालूम चला, अब मालूम पड़ा क्या होता है। ऐसा होने पर क्या होता है? अब मालूम पड़ा। तो मालूम पड़ने का मतलब क्या है? उसको भुगत रहे हो ना तुम, भुगत रहे हो, मालूम पड़ा। एक शब्द का भी बहुत प्रयोग इस रूप में भी किया जाता है। जब ये कहते हैं ये नग्न दिगंबर दशा अंगीकार कर ली, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये व्यर्थ है, निरर्थक है, तो इसमें ये बहुत ये कहा जाता है, ये बैठकर बातें करना बहुत आसान है, लेकिन कभी नग्न दिगंबर दशा अंगीकार करके देखो तो पता पड़ जाएगा, तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। मालूम पड़ेगा का मतलब क्या है? मालूम पड़ेगा का मतलब कि कष्ट हो रहा है, इसका मतलब ये उसमें कष्ट हो रहा है। ये जो मालूम पड़ना कहते हैं, माने महसूस, अनुभव होना। अब क्या, ज्ञान का मालूम पड़ना और क्रोध का मालूम पड़ना, ज्ञान का अनुभवन और क्रोध का अनुभवन, सीधा सीधा तात्पर्य है ज्ञान निराकुल रूप से अनुभव में आता है और निराकुलता में सुख है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते। ज्ञान के साथ निराकुलता, और निराकुलता सुख है, इसलिए नियम से सहज सुख आएगा। आगे आएगी चर्चा, आत्मा सुख रूप है, आश्रव दुख रूप है। तो ये इसलिए ज्ञान होते हुए जो भाषित हो रहा है, इसका मतलब सुख रूप सहज निराकुलता अनुभव में आएगी। और क्रोध होते हुए नियम से आकुलता होगी, आकुलता रूप से अनुभव में आएगा। इसलिए ये दोनों के अनुभवन में अंतर है। अनुभवन में अंतर है क्योंकि दोनों के स्वभाव में अंतर है। एक सहज ज्ञान स्वभाव है और एक क्रोधादि आकुलता वाला स्वभाव है। और ये वो स्वभाव मात्र वस्तु होती है। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सहज है, वो ज्ञान का होना, वो परिणमना, वो आत्मा है। इसलिए वह आत्मा अलग है और क्रोधादि अलग है। इसलिए इसका निष्कर्ष वाक्य निकाला, इति आत्मनः क्रोधादीनां च न खलु एक वस्तुत्वम। इसलिए आत्मा और क्रोधादि का वास्तव में एक वस्तु नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग, स्वभाव अलग अलग है, फल अलग अलग है। सब आगे और विस्तार से बहुत सारे अंतर आने वाले, एक, इसलिए दोनों एक वस्तु नहीं। यहाँ एक बिंदु ले लिया है अनुभवन का, दोनों का अनुभवन कैसा हो रहा है। दोनों एक आकुलता रूप से अनुभव में आ रहा है क्रोधादि, इसलिए क्रोधादि का होना उसका स्वभाव है। एक सहज निराकुल ज्ञान, ज्ञान ये आत्मा का स्वभाव है, ये आत्मा, इसलिए दोनों एक वस्तु नहीं है। इस तरह लक्षण से, अनुभवन से, भाव भाषण से एक वस्तु ने ये निश्चित किया। अब इसमें से निकालते हैं, इत्येवं आत्मा आत्मा आश्रवयोर विशेष दर्शनेन यदा भेदम जानाति। जब ऐसा आत्मा, आत्मा और आश्रव के विशेष दर्शन से,
दोनों में भेद जानता है, तब विशेष दर्शन से भेद जानता है, तब सफलता मिलती है। विशेष दर्शन से भेद जानने पर आप कुछ भी कहो, में एक कहानी है ना जो जिसमें ये उदाहरण विस्तार से दिया हुआ है, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, गांठ खोल देखी नहीं, गांठ खोल देखी नहीं। उसमें है ना, वो पिता गुजर गए और कुछ रत्न दे गए थे, वो रत्न लेकर के इस मित्र के पास चले जाना, और मित्र के पास चला गया और कह दिया कि पिताजी ने रत्न दिए थे, मैं व्यापार करना चाहता हूँ। तो वो मित्र ने, पिता के मित्र ने क्या कहा, ऐसा है, इनको पोटली में बांध करके तिजोरी में रखो और उसकी चाबी अपने पास रखो, और अभी व्यापार करना यहाँ रह करके सीखो। रह करके व्यापार सीखने लगा, रत्नों को परखना सीखा बहुत अच्छी तरह से, और रत्नों को अच्छी तरह से परखना सीखने पर ये भी देखा कि अब रत्नों की कीमत बहुत अच्छी हो रही है। अब मेरे रखे हुए रत्न यदि बाज़ार में बेच दिए जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो वो उनसे कहा कि अब हमारे रत्न निकालो बेचने के लिए। बोले ठीक है, तुम्हारे पास चाबी है, तुम जाओ निकाल के ले आओ। निकाल करके ले आया और खोला, क्या निकले, कांच के टुकड़े थे। ये कांच के टुकड़े हैं ऐसा बताने के लिए वो पिताजी के मित्र ने इतने दिन, मानो वर्षों लग गए हो, 2 वर्ष 3 वर्ष लगे हो उसको पूरा सीखने में, ट्रेंड होने में, इतना समय क्यों लगाया? क्योंकि उसी दिन बता देते ये तो कांच के टुकड़े हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। और आज वो खुद कह रहा है कि कांच के टुकड़े हैं। ये क्यों? क्योंकि विशेष दर्शन है ना। वो रत्न का लक्षण क्या है और कांच का लक्षण क्या है, रत्न की परख करना सीख गया है, तो वो उसमें से बराबर परख लिया उसने। ऐसे ही क्रोधी आत्मा है, आत्मा ही क्रोध है, क्या अंतर दिखाई देता, हमें तो नहीं दिखाई देता है, तो वो भिन्नता नहीं जान सकता है। कितना भी समझाओ क्रोध से भिन्न आत्मा, उसकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब दोनों को अच्छी तरह से लक्षणों से भिन्न जान लेंगे तब, इत्येवम् आत्मा आत्माश्रवयोर विशेष दर्शनेन यदा भेदम जानाति, ऐसे विशेष दर्शन से जब भेद जानेगा तदा अस्यानादिरपि अज्ञानजा कर्तृकर्म प्रवृत्तिर निवर्तते, तब इसकी अनादि काल से भले ही चली आ रही हो ऐसी अज्ञानजा, अज्ञान से उत्पन्न होने वाली कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त होती ही है। ये ऐसा सहज स्वभाव है, ख्याल में आने पर विपरीत प्रवृत्ति नहीं होती, कम से कम सज्जनों की तो नहीं होती। अपन बाहर जाएं, अरे 2 चप्पल एक से रखे हुए हो, हमारी पुरानी दूसरे की नहीं हो, हम बिल्कुल एक सी, एक कंपनी बिल्कुल एक सी, और हमने गलती से नई चप्पल पहन ली। अब जिसकी थी वो आया और उसने कहा ऐसा भी मेरी है। नहीं, तुम्हारी कैसी, मेरी है, ये देखो मेरी है। तो वो देखता है, ये कहला नहीं मेरी है, तो फिर इधर उधर देखता है तो दूसरी दिखाई देती है, अच्छा वो मेरी है, एक जैसी थी इसलिए मैंने गलती से पहन ली थी, अब उतार दिया। और दूसरा बहस करता है कि नहीं मेरी ही है, और उसे समझ में भी आ गया कि मेरी नहीं है, लेकिन उसने पहना ही इसीलिए था कि वो तो पुरानी हो गई थी और ये नहीं है। अब उसने जो बुद्धिपूर्वक पहना हुआ है तो फिर वो बहस करता है कि नहीं देता है। उसे क्या विशेष दर्शन नहीं हुआ क्या? तो भेद करना नहीं है ना। लेकिन सज्जन को भिन्नता दिखते, ये मेरा नहीं है, तो सज्जन फिर उसमें नहीं कर सकते, तत्काल छोड़ देगा। ज्ञान प्रत्याख्यान में जैसा कहा, ऐसे आत्मा और आश्रव में ये क्रोधादि भाव मेरे नहीं, मैं नहीं हूँ, ये ख्याल में आते ही निवर्तते। जब मेरे नहीं तो मैं इसका कर्ता कैसे हो सकता हूँ? इसलिए ऐसा भेद जानते ही, भले अनादि से चली आ रही होगी तो अनादि से होने से क्या होता है? कोई भी गलती करते आ रहे हो तो गलती करते आ रहे हो और पता चल जाए कि गलत है तो सज्जन व्यक्ति तो तत्काल उसे जैसे छोड़ता है,
ऐसे ही भले अनादि से हो रही हो तो भी अनादि अपि अज्ञानजा कर्ति कर्म प्रवृत्ति निवर्तते। और फिर तद निवृत्त यहाँ तो ये उत्तर आ गया कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति इस प्रकार से होती है। मूल गाथा में कहा था तैयान बंधों से, बंध नहीं होता, उसे जोड़ते हैं तन निवृत्त अज्ञान निमित्तम पुद्गल द्रव्य कर्म बंधोपि निवर्तते। ऐसा होने पर वो अज्ञान के निमित्त से जो पुद्गल द्रव्य कर्म का बंध हो रहा था वो भी निवृत्त हो जाता है। इसका अर्थ फिर उसे बंध नहीं होता। बंध नहीं होता ये तो लिखा, लेकिन साथ में एक शब्द डाल दिया, अज्ञान निमित्तम पुद्गल द्रव्य कर्म बंधोपि निवर्तते। कौन सा बंध निवृत्त हो जाता है? अज्ञान के निमित्त से होने वाला बंध निवृत्त हो जाता है। तो और बंध होता है क्या? और बंध तो होता है, और बंध होता है, लेकिन उसे बंध की कोटि में नहीं गिनते हैं। वो बहुत अधिक बंध नहीं है। क्रोधादि भी हो रहा हो, थोड़ा बहुत राग हो रहा हो, विकार हो रहा हो, उससे बंध होगा, वो उतना तीव्र अनंत संसार का कारण रूप नहीं होगा। ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति होते ही ज्ञान निमित्तक अनंत संसार का कारण वाला जो पुद्गल द्रव्य कर्म का बंध था वो भी सहज निवर्तित होता है। तथा सती ज्ञान मात्रादेव बंध निरोधा सिद्धेत। जब वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का ज्ञान चला जाता है तो कर्म का बंध भी नहीं होता। इससे ये सिद्धांत निकलता है कि बंध का निरोध ज्ञान मात्र से होता है। ज्ञान के बिना लाख कोशिश करो, बंध का निरोध होने वाला नहीं है। इसलिए बंध का निरोध भी करना हो तो सम्यक ज्ञान, वस्तु स्वरूप, यथार्थ वस्तु स्वरूप जान करके उसमें से जो आत्म स्वरूप है उसमें स्थित होना पड़ेगा। उसमें स्थित होंगे तभी बंध का वास्तव में निरोध हो सकेगा। इसलिए जो दो प्रश्न मुख्य रूप से थे, ये इसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होती है? तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति तब होती है जब आत्मा और आश्रम में विशेष जानेगा, लक्षण पूर्वक, अनुभव पूर्वक, भाव भासना पूर्वक, तब सहज ही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, उसमें प्रवृत्ति नहीं होगा करने में। इसलिए वो जानने से, भेद विज्ञान से निवृत्ति होगी। और दूसरा प्रश्न क्या दिया था? हाँ, वस्तु, एक वस्तुत्व नहीं है दोनों में, एक वस्तुत्व नहीं है, क्योंकि स्वभाव मात्र वस्तु होती है। आत्मा ज्ञान रूप परिणमन वाला है। क्रोधादि, आकुलता वाले क्रोधादि एक दूसरे मालूम नहीं पड़ते। मालूम नहीं पड़ते जो शब्द है, दोनों एक दूसरे से दिखने में शक्कर और नमक पिसी हुई रखी हो तो एक से दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी शक्कर चखने में जैसी मालूम पड़ती है वैसा नमक मालूम नहीं पड़ेगा। नमक जैसा चखने में मालूम पड़ता है वैसा शक्कर नहीं मालूम पड़ेगी। दोनों में अंतर है ना। इसलिए दोनों एक वस्तु नहीं, भले ही एक जैसी दिखाई दे रहे हों। ये तो अभी दोनों पिसे हुए अलग अलग रखने की बात कर रहे हैं। अरे अलग अलग नहीं, एक साथ पानी में घोले गए हो। वो जो ORS आता है ना, ORS, जब डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाए तो ORS घोल देते हैं ना। क्या होता है ORS घोल में? नमक और चीनी और नमक, ये दोनों का घोल है ना। तो वो दोनों का मिला जुला घोल भी चख रहे हो, तब भी उसमें भी ये शक्कर शक्कर रूप से अनुभव में आती है, नमक नमक रूप से अनुभव में आता है। शक्कर मीठे रूप से और नमक खारे रूप से। ये जो दोनों का अनुभव है, ये दोनों की भिन्नता। ऐसे ही क्रोधादि होते हुए ये मालूम पड़ना चाहिए, ये इसमें जो आकुल व्याकुलता का परिणाम है, ये क्रोध का परिणाम है, ये मेरा परिणाम नहीं है। ये सहज ज्ञान रूप परिणाम है, ये मैं हूँ। ये इस तरफ से ये ऐसा विशेष दर्शन करता है। चूँकि वह ये मालूम पड़ रहा है ना, ये स्वभाव दोनों के अलग अलग है, स्वभाव भिन्न भिन्न है, इसलिए दोनों बिल्कुल एक वस्तु नहीं है। यदि एक वस्तु होते एक रूप से अनुभव में आते, इसलिए एक रूप से अनुभव में नहीं आते हैं। इसमें से दोनों का एक वस्तुत्व तो नहीं है, ये सिद्ध किया गया है। कुछ विशेष बातें गुरुदेव के प्रवचन में हैं, उसकी चर्चा कल के ये गाथा पूर्ण करेंगे। और अंत में आकर के ये छोड़ा था, ज्ञान मात्रा देव बंध निरोध सिद्धेत।
इसलिए ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है, ये बात सिद्ध होती है। इसलिए तत्काल प्रश्न किया, कथम ज्ञान मात्रादेव, ये दुनिया को स्वीकार ही नहीं होता है। इसलिए टोडरमल जी ने सम्यक ने अंतिम प्रकरण जो है ना, व्यवहारवासी वाले प्रकरण में या इसमें, उसमें प्रश्न खड़ा किया है। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप वाले प्रकरण में बोले कुछ करेंगे तो फल मिलेगा, जानने में क्या रखा है, जानने में क्या रखा है। जो तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं ना, कि जानने में क्या रखा है, कुछ करेंगे तो फल मिलेगा, ऐसा मानकर क्रियाकांड का उद्यमी होता है, मात्र क्रिया में लगता है, तो उसके फिर क्या भूल रहती है उसका विस्तार से वर्णन किया। तो सारी दुनिया ये समझती है जानने में कुछ नहीं है, और आप कह रहे हो ज्ञान मात्र से होता है, तो ज्ञान मात्र से कैसे होता है, इसकी विशेष चर्चा अपन